दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ओ वोवेल का उच्चारण ओ या आओ हो और उसके बाद में कोई वोवेल आ जाए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होगा। तो ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है, तो आज इस पर हम बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट मंत्र नहीं मालूम होगा तो आप कोई भी नियम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, जो ए ओ यू आई ई, जो ये 5 वर्ण आपको ऊपर दिख रहे हैं वो तो क्या है, वोवेल्स है। हिंदी में इनको कहते हैं स्वर। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी जेड वाई, वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। तो यदि आपने समझ लिया तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो ओ वोवेल का उच्चारण ओ या आओ हो और उसके बाद में कोई वोवेल आ जाए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होगा। तो उसके लिए इस वीडियो में मैंने 3 नियम बताए हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट नियम है कि ओ वोवेल के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए तो ओ का उच्चारण आव होगा। मतलब आप आ के बाद जो वह है वह क्या होगा, साइलेंट होगा। जो वाह के नीचे जो हलंत लगा है इसका अर्थ होता है कि वह यहाँ पर साइलेंट है। इसके बाद कोई वोवेल जुड़ेगा तो यहाँ पर ये वाह का उच्चारण होगा। तो मतलब ओ के बाद कोई वोवेल आएगा तो वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आव प्लस वोवेल। मतलब आव के बाद में जो वोवेल होगा वो इसके पीछे जुड़ जाएगा। लेकिन कब आव होगा, तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ या आओ। तो उसके बाद में यदि कोई यू वोवेल आ जाए और यू का उच्चारण क्या हो, ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से कोई एक ऊ उच्चारण हो यू वोवेल का। और यू के बाद में कहीं पर भी यू के बाद में कहीं पर भी आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो यू के बाद में, तो ही वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा आव। और उसके बाद जो यू का उच्चारण क्या होगा, यू का उच्चारण कुछ भी हो, ऊ या बड़ा ऊ, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण जब आव हो जाएगा तो यहाँ पर यू का उच्चारण केवल होगा ऊ। क्या होगा, ऊ। जैसे इन दोनों का उच्चारण जब मिलाएंगे तो उच्चारण होगा आऊ। क्या होगा, आऊ। तो जैसे उदाहरण देखिए एक बार, अबाउट, हाउस, साउंड, क्लाउड। तो एक बार वापस समझाता हूँ आपको उदाहरण से। तो ओ के बाद में जैसे यहाँ पर क्या है, यू वोवेल है, तो यू होने के कारण यहाँ पर, और यू के बाद जो आर के अलावा कॉन्सोनेंट आया जैसे टी है, तो इस कारण से यहाँ पर ओ वोवेल का उच्चारण है ओ या आओ, दोनों में से कोई एक है। और यू का वोवेल का उच्चारण यहाँ पर क्या है, ऊ या बड़े ऊ में से कोई एक है। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या हो जाएगा, आव, वह साइलेंट हो जाएगा। और जो यू वोवेल है उसका उच्चारण हो जाएगा ऊ। क्या हो जाएगा, ऊ। तो हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आऊ। तो जैसे यहाँ पर अबाउट, इसी प्रकार से हाउस, साउंड, क्लाउड। तो यदि आपने समझ लिया है तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला, उदाहरण देखिए, मतलब कि दूसरा रूल देखिए। ओ वोवेल के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए तो यहाँ पर ओ वोवेल का उच्चारण होगा ओ, और जो पीछे वोवेल आएगा वो इसके पीछे जुड़ जाएगा। तो ये कब होगा, उसके लिए देखिए फॉर्मूला। मतलब ओ के बाद में यदि कोई वोवेल आएगा तो वहाँ पर ओ का उच्चारण ओ होगा। लेकिन कब होगा, उसके लिए फॉर्मूला देखिए कि ओ वोवेल का उच्चारण होगा ओ या आओ, दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद में यदि ए आई ई, इन तीनों में से कोई एक वोवेल आ जाए और ए का उच्चारण अ हो और आई का उच्चारण छोटा या बड़ा ई, दोनों में से कोई एक हो, और ई का उच्चारण ए हो, तो ही वहाँ पर ओ का उच्चारण होगा ओ। और जो पीछे जो वोवेल आएगा जैसे ए आया है ओ के बाद में, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण होगा ओ, और ए का उच्चारण जैसे अ है तो अ पीछे लग जाएगा, तो इन दोनों का उच्चारण होगा ओ अ। और इसी प्रकार से जैसे यदि ओ के बाद में यदि आई वोवेल आ जाए और आई का उच्चारण हो ई, तो इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो ओ का उच्चारण होगा ओ और आई का उच्चारण होगा ई, जैसे ओ ई। क्या बनेगा, ओ ई। जैसे उदाहरण देखिए, कोट, कोअट, बोअट, कोइन, गोइंग, पोएट, टॉय। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि ओ का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ओ है, और जो पीछे जो वोवेल है उनका उच्चारण फिक्स होना चाहिए। जैसे ए का उच्चारण ए और अ होना चाहिए, और आई का उच्चारण ई या बड़ा ई होना चाहिए। ए का उच्चारण ए होना चाहिए बस। मतलब यहाँ पर जो पीछे जो ओ के बाद जो वोवेल आएगा ए आई ई, ये 3 वोवेल आएंगे, इन तीनों में से कोई एक आएगा, तो उनका उच्चारण फिक्स होना चाहिए। जो मैंने इस फॉर्मूले लिखा है वही होना चाहिए, तो ही वहाँ पर ओ का उच्चारण ओ होगा। लेकिन दोस्तों केवल एक शब्द ऐसा है, उसका नाम है डूइंग। डूइंग शब्द में केवल, डूइंग में ही केवल ओ का उच्चारण ऊ होता है, लॉन्ग ऊ। बाकी और कहीं पर भी नहीं होता है। बाकी सब जगह ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पर ओ का उच्चारण ओ होगा। लेकिन केवल इस डूइंग शब्द में ही ओ का उच्चारण ऊ होता है, लॉन्ग ऊ। तो यदि आपने समझ लिया तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है कि ओ के बाद में यदि कोई ओ वोवेल आ जाए तो वहाँ पर ओ का, उन दोनों का उच्चारण कुछ भी हो सकता है।
इन दोनों का उच्चारण ओ अ ये भी हो सकता है और लॉन्ग ऊ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। लेकिन कब ओ का उच्चारण मतलब कब दो जब ओ के बाद ओ आएगा तो इनका उच्चारण कब क्या होगा, उसके लिए मैंने इसके लिए 4 वीडियो बनाई है अलग अलग, मतलब इसके 4 पार्ट बनाए हुए हैं ओ पर। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर ओ की वीडियो देख सकते हैं कि ओ को कहाँ पर क्या क्या पढ़ा जाता है सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ओ के बाद में यदि ओ वोवेल आ जाए तो ओ का इन दोनों का उच्चारण कुछ भी हो सकता है। ओ अ हो सकता है या फिर आ हो सकता है या फिर ऊ हो सकता है। तो कब कहाँ पर होगा उसके लिए मैंने आपको बात बता दी है कि आप प्लेलिस्ट पर जाकर ओ की वीडियो देख सकते हैं। 4 पार्ट बनाए हुए हैं ओ के, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसे उदाहरण देखिए, जैसे डोर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या है, ओ अ है। इसी प्रकार से फ्लोर, ब्लड, फ्लड, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या, डबल ओ का यहाँ पर आ रहा है, मतलब शॉर्ट आ उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए कूल रूम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ऊ है, लॉन्ग ऊ। तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यदि मैंने जो आपको बताया यदि आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके 4th पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।